हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं हूं भौमेश अग्रवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं क्लास 8th की मैथ्स का क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं हमेशा की तरह, क्यूब एंड क्यूब रूट। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी टर्म्स को समझते हैं, जिससे वो चैप्टर समझना 50% तक आसान हो जाता है। ये मेरा अनुभव कहता है। हम आज तक क्यूब में क्या पढ़ते आए हैं? क्यूब हम जानते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। ये एक 3D इमेज है, 3D फिगर, इसे क्यूब कहते हैं। इस क्यूब की क्या खासियत होती है? इसकी सारी साइड सेम होती हैं, जिन्हें हम एजेस कहते हैं। ऑल आर सेम। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। और इसके वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर की क्यूब या लीटर की क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम की यूनिट होती है, इसे क्यूब कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ में जब हम किसी नंबर की उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्यूब मिल जाता है और उसे हम कहते हैं n की क्यूब। वो n के ऊपर 3 लगाकर हम दिखाते हैं उसे, यानी कि हमने उसी नंबर की उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करी है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 नहीं हुआ, ये हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, नॉट 6। इसे 2 3 जा 6 मत करना, बच्चे समझते 2 3 जा 6, नहीं जी। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। पहले 2 की 2 में करी 4 हो गया, और फिर 4 की बचे हुए 2 में कर दी, ये हो गया 4, और फिर इसकी 2 में कर दी, ये हो गया 8। इस तरह से क्यूब निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्यूब। और क्यूब रूट उस नंबर क्यूब से वापस मूल नंबर को प्राप्त करना ही क्यूब रूट है। जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट हो गया 2। 3 का क्यूब है 27 तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3। 4 का क्यूब है 64 तो उसका क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट हो गया 4। इस तरह से क्यूब और क्यूब रूट बताए मैंने। अब हम इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। ये है क्या? क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट जानने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओके। 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हमने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब देखे। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब इससे कुछ बातें निकलेंगी इस टेबल से। उस टेबल को हम देख लेते हैं, उन बातों को हम देख लेते हैं। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 1000 के बीच, पहले हम ये देखते हैं ये जो नंबर है ये सब इन्हें कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स, क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट क्यूब हैं। ये किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं। ठीक है, अब हम कहने लगे 48, क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं है। हम कहने लगे 55, क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं है। तो ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। लेकिन ये जो हमने लिखे हैं ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। अगर कोई ये पूछने लगा है 1 से 1000 के बीच कितने परफेक्ट क्यूब नंबर आते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, इस लिस्ट को देख के हम बता पा रहे हैं कि 1 से लेकर 1000 के बीच केवल 10 परफेक्ट क्यूब नंबर आते हैं। 1 से लेकर 1000 तक केवल 10 परफेक्ट क्यूब नंबर आते हैं, जो कि हैं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। 1 से लेकर 1000 तक केवल यही 10 परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। ठीक है, तो क्यूब हो गई है n की क्यूब।
किसी भी नंबर की क्यूब को हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक बात आप नोट करो, क्या कि जो इवन नंबर हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनके क्यूब भी इवन है, इनके क्यूब भी इवन है। जबकि जो ओड नंबर हैं, ओड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इनके क्यूब भी ओड हैं, इनके क्यूब भी ओड हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इवन नंबर इवन क्यूब, ओड नंबर ओड क्यूब। ठीक है, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ओड नंबर का क्यूब ओड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे तीसरी बात क्या निकल के आ रही है? 3 निकल गई। चौथी बात कि जो भी नंबर हैं इनके क्यूब देखने पे पता लगता है कि क्यूब की यूनिट डिजिट 1 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। किसी परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, क्योंकि 1 की क्यूब में 1 आ रहा है, 2 की क्यूब में 8 आ रहा है, 3 की क्यूब में 7 आ रहा है, 4 की क्यूब में 4 आ रहा है, 5 की में 5 आ रहा है, 6 की में 6, 7 की में 3, 8 की में 2, 9 की में 9 और 0 की में 0। 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर आ रहे हैं यूनिट डिजिट पे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यूनिट किसी भी नंबर की क्यूब हम कर रहे हैं तो क्यूब में यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर आते हैं। इसमें स्क्वायर की तरह नहीं है। स्क्वायर का अगर आपको याद हो 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आते, लेकिन क्यूब में किसी नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हुई बात एक। अगली बात देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अगला कंक्लूजन कि यूनिट डिजिट पे क्यूब के यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। अगली बात हमने क्या देखी कि 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये ऐसी डिजिट हैं, अगर ये यूनिट प्लेस पे हैं तो इनके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी खुद यही नंबर होंगे। 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये ऐसी डिजिट हैं, अगर ये यूनिट प्लेस पे हैं तो इनके क्यूब पे भी, क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी यही नंबर खुद होंगे। जबकि स्क्वायर में किसके लेता है ऐसा? स्क्वायर में ऐसा 5 के लेता है, 0 के लेता। ओके, और इसके अलावा 1 और 6 के लिए था। और यहाँ पे 5 के लिए भी है, 0 के लिए भी है, 1 के लिए भी है, 6 के लिए भी, लेकिन साथ में 4 और 9 के लिए भी है ये रूल। 1, 4, 5, 6, 9, 0 के अगर ये यूनिट डिजिट पे हैं तो इनके क्यूब के यूनिट डिजिट भी यही होंगे। अगली बात 1, 2 हमने कितनी बातें देख ली? 5। अगली बात देखो, 2 की यूनिट डिजिट 8 होगी और 8 की यूनिट डिजिट 2 होगी। 3 की यूनिट डिजिट 7 होगी और 7 की यूनिट डिजिट 3 होगी। नोट करो, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे 8 होगा, जबकि 8 है तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 3 है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे 7 होगा, और अगर 7 है तो उसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा। यूनिट डिजिट मतलब पहली, लेफ्ट से पहली डिजिट या फिर राइट से आखिरी डिजिट। ठीक है, तो इतनी बातें हमने केवल इस टेबल को देख के पता लगा ली। अब हम अगला रूल देखते हैं। इसमें पहले हमें ये याद होने चाहिए मेरे हिसाब से आप सबको। ठीक है, इसके अलावा दो नंबर की और पता हो तो अच्छी बात है। 11 का 1331 और 12 का 1728।
ये भी याद हो तो अच्छी बात है। 11 का 1331 और 12 का 1728 क्यूब है ये, क्यूब। अब आगे चलते हैं अगले रूल पे। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो 1 से शुरू हो, 1 से, और जितने ऑड नंबर उसमें यूज होते हैं वो उसी नंबर के स्क्वायर के बराबर उनका सम होता है। जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, जैसे हम ले लेते हैं 9 के लिए 1 + 3 + 5 9। इसमें ये 3 का स्क्वायर है तो इसमें 3 ही डिजिट यूज हो रही है और इसके स्क्वायर के बराबर इनका सम है, और ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है। लेकिन यही बात हम क्यूब के लिए करें तो क्यूब के लिए भी ये बात लागू है, बस ये थोड़ी सी अलग तरीके से है। किसी भी नंबर का क्यूब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बराबर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम पहला क्यूब लेते हैं 8, तो जैसे हमने पहला क्यूब लिया 1 केवल 1 के क्यूब के बराबर है। अब 8 लिया हमने 8, तो 8 1 से अगले से शुरू करो, 3 और 5 के सम के बराबर है। अगला हमने लिया 27 3 का क्यूब, तो ये 5 से अगला शुरू करो, 7 + 9 + 11 इनके सम के बराबर है। अब 4 का क्यूब लिया तो इसमें भी 3 ही यूज हुए हैं, 3 का है तो 3 ही यूज हुए हैं, और सम भी इसके क्यूब के बराबर ही है, लेकिन ये यूज नहीं हो रहे, इसमें ये हटा के इस तरह से यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि 10 के क्यूब में कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो सबको पता है जिस नंबर का क्यूब निकालना है उतने ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें 10 के क्यूब के लिए लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब का ये पूरा हुआ। बस इतने से ही आप क्यूब सीख सकते हैं। क्यूब में केवल इतनी बातें थी। अब आते हैं हम क्यूब रूट पे। क्यूब रूट हम अभी स्क्वायर का पढ़ के आए हैं, मतलब हमने स्क्वायर का भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है क्या 216 एक परफेक्ट क्यूब है, इसमें ये भी बताना है, तो इसके लिए भी यही मेथड है और क्यूब रूट निकालने का भी यही मेथड है जो अब हम बताने जा रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 में नहीं चलने का इसलिए 0 लगा के 2 8 जा 16 चलाया है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम ये कैसे पहचानें कि किसका क्यूब रूट है या फिर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आप याद रखना किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सारे नंबर्स के 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, और यहाँ पे 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं, 2 का भी 3 का ग्रुप बन रहा है और 3 का भी 3 का ग्रुप बन रहा है, यानी यहाँ पे 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, इसे कहते हैं 3 का ग्रुप। हर नंबर का 3 का ग्रुप बन रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कैसे पता लगाएं किसका, इसमें से केवल एक ले लो और इसमें से भी केवल एक ले लो, 6, यानी 6 का क्यूब है। स्क्वायर में भी तो ऐसे करते थे, 2 2 का क्यूब बनाया और उनमें से एक एक उठा लिया, इसमें बस एक एक इस तरह से उठा लिया। ठीक है, तो ये क्यूब रूट है। अगर मान लिया कोई ये कहे कि 128 है या नहीं है, और 128 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। मैं इसे लिखा रहने देता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसे छोटा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इसमें से एक 2 लिया और इसमें से एक 3 लिया, 2 3 जा 6। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, वो देखते हैं कायम है। पहले हम देखते हैं 128 का एग्जाम्पल। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने हो गए ये, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये अधूरा है। अब इसमें क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि इसमें हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या किसी नंबर से डिवाइड करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो दो के तीन वाले दो ग्रुप तो बन रहे हैं, लेकिन तीसरे ग्रुप में दो कम है, तीसरे ग्रुप में एक ही बार आया है 2। तो अगर डिवाइड के लिए पूछे तो आप कह दो कि हम 2 से डिवाइड करेंगे जिससे दो दो के 3 ग्रुप पूरे बने रहें। हम 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को किस नंबर को, 128 को। आंसर आएगा 64, और 64 परफेक्ट क्यूब होगा, और ये है भी 4 का। तो ये तो डिवीजन के लिए हो गया। अगर वो कहे किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 2 को पूरा बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए, यानी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 2 जा 4, तो हम 128 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 11, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5, 512 भी परफेक्ट क्यूब है। 64 दो ग्रुप का है, यानी 4 का है। एक 2 ये ले, एक 2 इसमें से ले लिया, एक 2 इसमें से ले लिया, 2 2 जा 4। 512 3 ग्रुप का है, तो एक 2 इसमें से ले लिया, एक 2 इसमें से ले लिया, एक 2 इसमें से ले लिया, इसी की तरह। यानी ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 का क्यूब है ये। ठीक है, तीनों ग्रुप में से एक एक 2 उठा लिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करना है। यानी 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, या तो उसमें 2 की डिवाइड करो या फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, नई चीज़। यहाँ पे हमें नई चीज़ ये देखनी है कि 2 के 3 ग्रुप है, 2 3 बार है, तो हम इसे 2 की 3 भी कह सकते हैं, इंटू 3 की 3 भी कह सकते हैं, और इसे हम 2 इंटू 3 की होल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम 6 की 3 भी कह सकते हैं, यानी ये 6 का क्यूब है। ये कैसे हुआ, मैं यही चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ। पिछली बार आप एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ के आए हैं, और इसमें आप कुछ रूल पढ़ के आए हैं। क्या, ए की एम इंटू बी की एम होता है, यानी अलग अलग नंबर की पावर एक सी होती है। ए की एम इंटू बी की एम, ए की एम इंटू बी की एम, तो वो बन जाता है ए इंटू बी की होल पावर एम, यानी बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और एम पावर केवल एक ही नंबर पे आ जाती है ऊपर। उसी रूल से ये काम हुआ है। ऐसे ही एक रूल पढ़ाते हैं, ए की एम पावर बी की एम डिवाइड हो तो बेस डिवाइड हो जाएंगे और पावर वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे कुछ एक रूल्स और पढ़े थे, वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं जरा पिछली बार, क्योंकि वो यहाँ काम आएंगे कि एक ही एम हो और एक ही एन हो, यानी ये बेस समान है तो ये पावर जुड़ जाती हैं, और एक ही एम हो और एक ही एन हो, डिवाइड हो, बेस समान है तो ये पावर घट जाती हैं। और एक पढ़ाते हैं कि पावर 0 तो आंसर 1 होता है। यहाँ पे इस वाले रूल का यूज बार बार होएगा, इस वाले का। ए की एम इंटू बी की एम इक्वल ए इंटू बी की होल एम। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एक के लिए और करके दिखाता हूँ, किसी नंबर के लिए। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस वाले रूल का। ठीक है, जैसे 1728 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, मैं वाले रूल रफ कर रहा हूँ।
हम केवल इस वाले रूल को देख रहे हैं, आखिरी वाले। कितनी बार आया? 3 3 3। 2 2 3 बार आए हैं, एक ग्रुप ही हो गया। और 2 2 3 बार फिर आए हैं, एक ग्रुप ही हो गया। और 3 3 3 बार आए हैं, एक ग्रुप ही हो गया। 3 के ग्रुप में से हमें एक लेना है। हमने इसके ग्रुप में से एक ले लिया। इसे क्या, चलो इस रूल को समझो। ये हो गया 2 की क्यूब, ये हो गया 2 की क्यूब, ये हो गया 3 की क्यूब। ठीक है। अभी हमने एक रूल और पढ़ा था, ए की एम इंटू ए की एन इक्वल ए एम प्लस एन। ठीक है। टू की 3 में से एक 2 लेंगे हम, क्योंकि 3 के ग्रुप में से एक 2 लेना है। 2 की 3 में से एक लेंगे, यहाँ भी एक। और 3 के ग्रुप में से एक लेंगे, यहाँ भी एक। 2 2 जा 4 3 जा 12। इसका आंसर हो गया 12। ये दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। टू की 3 इंटू 2 की 3 इंटू 3 की 3, क्योंकि 2 के 3 ग्रुप, 3 के 2 ग्रुप बने हैं और 3 का 3 का एक ही ग्रुप बना है। इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया। 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 3 का क्यूब है, वो 12 का क्यूब है। ये 17 28 12 का क्यूब है। तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर इस वाले रूल को आप यूज करना चाहते हैं इसमें, तो देखिए 2 2 जा 4 कर लो। तो फिर इस तरह से देखिए, इसे दोबारा लिखते हैं। 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब। यहाँ पे इनकी बेस समान है और पावर भी समान है। हम मान लेते हैं बेस अलग है, बेस अलग है, ये वाला रूल यानी कि, तो रूल ये वाला लगेगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया 4 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब, बेस की मल्टीप्लाई हो गई, पावर वहीं की वहीं है। अब तो बिल्कुल ही अलग है, तो फिर यही रूल लग गया, इनकी मल्टीप्लाई और ये क्यूब। ये हो गया 12 की क्यूब, यानी ये नंबर 12 का क्यूब है, यानी ये 12 का क्यूब है 17 28। ठीक है। तो मैंने ये आपको हर तरह से बता दिया, क्यूब रूट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना किस नंबर की, क्यूब रूट करना, एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल कैसे यूज होंगे ये भी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, लेकिन एक छोटा सा मेथड और रह गया, वो और देख लेते हैं ज़रा। ठीक है। मान लिया हम पे बहुत बड़ा नंबर आ जाए, बहुत बड़ा, और हमें समझना है कि उसको कैसे करें, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसका क्यूब रूट क्या है। तो देखिए 4 6 6 5 6 है, जैसे मान लिया परफेक्ट क्यूब है और हमसे पूछा ये किसका क्यूब है। तो पहले मैं आपको ये 17 28 के लिए करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमें पता है किसका है। हम इसमें क्या करते हैं, 3 3 के ग्रुप बना लेते हैं पीछे से। अगर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो पीछे से एक 3 का ग्रुप बनाओ और बाकी बचे हुए का एक ग्रुप बना दो। पीछे वाला तो 3 का बनाना ही पड़ेगा एक, बाकी बचे हुए का एक ग्रुप, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अब आप ये देखो 8 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 2 के, तो 2 लिख लो। और 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो 1 लिख लो बस। ये 12 का क्यूब हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला नंबर, एक ग्रुप ए बना 3 नंबर का, एक ग्रुप ए बना 2 का। 6 किसके यूनिट प्लेस पे आता है क्यूब में, 6 के ही आता है। 6 6 जा 36 6 जा 216, तो 6 लिख लिया। और 46 किसका क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन ये किसके नियरेस्ट क्यूब है, मतलब इससे जस्ट पहले कौन सा क्यूब आता है बस ये देख लो, 46 से पहले। तो हमने देखा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 6 6 जा 4 4 जा 16 4 जा 64। तो ये किस किस के बीच में आया, 27 और 64 के। इसमें बस छोटे वाले को उठा लो, छोटे वाला किसका है, 3 का, यानी ये 3 लिख दो, यानी कि नंबर 36 का क्यूब है।
बस हमें नहीं देखा कि 46 के इसके बीच में है 27 और 64 के, तो इसमें जो छोटे वाला नंबर है वो किसका क्यूब है, बस वही नंबर उसकी सेकंड डिजिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हम एक और नंबर लेते हैं 15625, 15625, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया। 5 किसके पे आता है, यूनिट प्लेस पे 5 के पे आता है, केवल 5 के पे। और 15 किस किस के बीच में, 8 और 9 27 के। छोटी वाली क्या, 8 किसका है, 2 का, तो 25, यानी 25 का क्यूब है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहते हैं एस्टिमेशन मेथड, ये भी आपकी बुक में दिया गया है, एस्टिमेशन मेथड। ओके, एक क्वेश्चन आपकी बुक में है वो थोड़ा सा अलग है, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं जरा। इन्होंने कहा है एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की LBH 5, 10 एंड 5 है। क्यूबॉइड जिसकी LBH अलग अलग होती हैं। ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए जो एक क्यूब तैयार हो जाए, ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए जो एक क्यूब तैयार हो जाए। क्यूबॉइड की LBH अलग अलग होती हैं, लेकिन क्यूब की LBH एक सी होती है और उसे कहते हैं साइड या फिर एज। ठीक है, अब इसकी LBH अलग अलग है 5, 10, 5। अगर हम इस क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो ऑब्वियसली सी बात है हमें एज सिंगल चाहिए जो सेम हो। जब 5, 10, 5 है तो इससे बनने वाली एज ऐसी होगी जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, और इन तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर इनका LCM होता है, LCM। अगर हमें कोई 2-3 नंबर दिए हैं और ये पूछा उन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, तो वो उसका LCM होता है उनका। 5, 10 और 5 का LCM सबको पता है 10 है, क्योंकि 10 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये LCM तो आपको आता ही होगा। सबसे बड़ा नंबर ही LCM हो सकता है या फिर उसका मल्टीपल, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 10 ही LCM है। यानी कि इस क्यूब की 1 एज 10 होगी, 10। जब इसकी एज 10 होगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पता है ना, साइड का क्यूब। ये इस चैप्टर में इसलिए दिया है क्वेश्चन क्योंकि इसमें क्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एज का क्यूब, यानी 10 का क्यूब यानी 1000। और इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, LBH मल्टीप्लाई कर दो 5 × 10 × 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई बच्चों, ये 10 नहीं है, ये 2 है, 2। LCM तो इनका भी 10 ही आएगा, क्योंकि 5 और 2 का LCM भी 10 ही होता है। 2 5 या 10 और 5 2 या 10 को प्राइम नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट ही LCM होता है। तो ये 2 है एक साइड, 5 2 या 10, 5 या 50, यानी इसका वॉल्यूम हो गया 50। अब कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात है इसके वॉल्यूम को, क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटे, 5 से 1 कटे, 20 बार। आंसर आ गया 20 क्यूबॉइड चाहिए ऐसा एक क्यूब बनाने के लिए। वॉल्यूम डिवीजन करते हैं ऐसी चीज, ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपके चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत आसान है। क्यूब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज निकली, क्यूब रूट, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, उनका एस्टिमेशन, और ये इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर के जो रूल यूज हुए हैं वो बता दिए हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो रूल होता है वो भी बता दिया है। इस तरह से चैप्टर पूरा कर दिया है। इस चैप्टर में आपके इतना ही है, अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी में मैं वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ जो आपके बुक में सबसे पहले शुरुआती उससे हुई है लेसन की। हार्डी रामानुजन नंबर, सबको पता है रामानुजन हमारे देश के बहुत महान मैथमेटिशियन थे और इन्हीं के जन्म दिवस पे मैथ डे भी मनाया जाता है। तो जब
वो बहुत बीमार थे और उनका अंतिम टाइम चल रहा था, तो उनके मित्र हार्डी मिलने आए उनसे, हार्डी लंदन के, और उन्होंने बताया कि मैं टैक्सी नंबर 1729 से तुम्हारे पास मिलने आया हूँ। बातों बातों में टैक्सी नंबर बता बैठे हुए। तभी रामानुजन ने इतनी सी बात सुन के ये बताया कि 729 ऐसा नंबर है जो दो तरह से क्यूब के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी हम इसे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये ऐसा नंबर है जिसे हम दो तरह से क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, दो तरह से क्यूब के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर बहुत कम होते हैं। जब हार्डी ने इस बात सारी दुनिया को बताई तो उन्होंने बाद में ये भी बताया कि मुझे रामानुजन ने बताई थी बात मरने से पहले। तब से इन नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाने लगा। 1729 10 का होता है 1000, 9 का होता है 729, सम हो गया 1729। 12 का होता है 1728 और 1 का होता है 1, सम हो गया 1729। ऐसे कुछ और नंबर भी होते हैं 4104। ये केवल इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। ये 2 और 16 का और 9 और 15 का सम होता है, 2 के क्यूब और 16 के क्यूब का और 9 के क्यूब और 15 के क्यूब का, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बच्चों को भी बताएं। कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।